ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 यानी प्रत्यावर्ती धारा के जो न्यूमेरिकल हम हल कर रहे हैं उस सीरीज में अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन जो हैं वो इसके कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम हल करने वाले हैं। इसमें हमें एक एलसीआर परिपथ दिया हुआ है और उस एलसीआर परिपथ में जो है प्रतिरोधक का एक तो हमें प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी हमें एक तो R का मान दिया हुआ है 20 ओम। दूसरा हमें एक प्रेरक कुंडली जो है उस प्रेरक कुंडली का स्वप्रेरकत्व दिया हुआ है और स्वप्रेरकत्व जो है उसका मान अपने पास में है 1.5 हेनरी। और एक संधारित्र जो जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में उसकी धारिता हमें दी हुई है और धारिता का जो मान है वो अपने पास में है 35 माइक्रोफैरड। तो ये अपने पास में हो गया 35 गुणा 10 की पावर -6 फैरड। ठीक है, ये तीन मान अपने पास अवेलेबल है, यानी R का मान भी है, L का मान भी है और C का मान भी है। ये LCR परिपथ में तीनों जो घटक हैं वो एक 200 वोल्ट की AC सोर्स के साथ संयोजित हैं। तो हमें यहां पर दिया हुआ है VRMS का मान, क्योंकि शिखर मान या अधिकतम मान के लिए वहां लिखा हुआ होता, और इसका मान अपने पास में है 200 वोल्ट। चार मान अपने कंप्लीट हो गए। अब अपने पास क्वेश्चन में यह बोला गया है कि इस एसी सोर्स की जो आवृत्ति है वो परिपथ की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। उस स्थिति में स्रोत द्वारा कितनी शक्ति का स्थानांतरण परिपथ में किया गया है। तो हमें सीधा सीधा यहां पर औसत शक्ति का मान ज्ञात करना है इस कंडीशन के लिए, जब एसी सोर्स की आवृत्ति परिपथ की आवृत्ति के क्या हो जाती है, बराबर। और जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो उस समय कंडीशन बन जाती है अनुनाद की। और अनुनाद की अवस्था में जो रुकावट हमें मिलती है जिसे हम प्रतिबाधा कहते हैं वो हमें मिलती है सिर्फ R की वजह से। प्रतिबाधा अपने पास कम से कम होगी तो धारा क्या हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा। और उस समय अपने परिपथ जो है ना अनुनाद की अवस्था में वो R की तरह ही व्यवहार करता है। और उस समय औसत शक्ति का फॉर्मूला याद कीजिए, जब R को यूज कर रहे हैं तो P बार बराबर VRMS और IRMS। VRMS तो अपने पास में है, हमें ज्ञात करना है IRMS और फिर सूत्र में रखकर मान कर लेंगे हम कंप्लीट। तो अब हम इसका आगे हल करते हैं। तो यहां पर हमारे पास में आपूर्ति की आवृत्ति जब परिपथ की आवृत्ति के बराबर होती है तब यह अनुनाद की अवस्था होती है। इस स्थिति में प्रतिबाधा जो है ना, प्रतिबाधा जिसे हम दर्शा दें किससे, Z से, Z जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, R के, और ये प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, मिनिमम। अब हम ज्ञात कर लेते हैं IRMS का मान, डाल लेते हैं धारा का RMS मान। तो यहां पर अपने पास में हो गया IRMS, तो वो अपने पास में क्या होगा VRMS और बटा में क्या आ जाएगा R। टोटल R ही लगेगा क्योंकि अब हमें यहां पर L और C वाले की जरूरत हो ही नहीं रही है जब हमारे पास अनुनाद वाला परिपथ है। तो ये अपने पास में कितना है 200 और R का मान कितना है 20, तो बराबर में धारा का IRMS मान कितना हो गया 10। क्लियर है। अब हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं अनुनादी परिपथ की अवस्था में, अनुनादी परिपथ की अवस्था में स्थानांतरित औसत शक्ति। तो अब अपने पास R की तरह ही व्यवहार कर रहा है परिपथ,
तो P बार बराबर फॉर्मूला हो जाएगा VRMS और IRMS। तो P बार बराबर VRMS तो कितना है बताइए 200, IRMS कितना है 10। तो फाइनली कितनी शक्ति का स्थानांतरण होगा 2000 वाट का। और आंसर अपना कंप्लीट हो जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका समाप्त। क्लियर है? तो 7 क्वेश्चन जो है वो अब अपने यहां पर इसके कंप्लीट हो जाते हैं। अभ्यास में आपके 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आप फिलहाल कर लीजिए नोट। कहीं पर कोई समस्या आ रही हो कमेंट्स में बता दीजिए, और यदि कंप्लीट हो रहा है अपने साथ वालों को जरूर से सेंड कीजिए ताकि उनके भी कंप्लीट हो। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए धन्यवाद।